मैं रिकॉर्ड होती शुरू। इनफैक्ट सेशन शुरू होते ही शुरू करवाते हैं। मैं नहीं कर पा रहा अभी। प्लीज। मैं तो घर बैठा हूँ, मैं तो कुछ भी करूँ। हाँ हाँ, मैं तो कुछ भी करूँ, सच में मैं रियल फील कर रहा हूँ। मैं तो कुछ भी करूँगा ना, आप करो, मैं सेशन कर लो ना। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीत हैशटैग प्रॉपर्टीज से। कैसे हैं आप सब? कुछ भी सवाल पूछे तो टाइप इन कमेंट बॉक्स। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएं कैसे हैं आप सब। रियल फील के साथ, जैसे ले रही हो एकदम से एक्शन। थोड़ी आ जाएगा कोई रियल बात फील। नहीं, 10 मिनट रियल फील के साथ एकदम एनर्जी। फॉर्मेलिटी नहीं, मतलब तुम कंटेंट नहीं चाहिए, आज ये भी कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट तो बिल्ड हो चुका हमारा। कंटेंट तो हमने लिख लिया जो लिखना था। अब सिर्फ तुम्हें करना है, कॉन्टेक्स्ट है। यस। जी। तो आप सब एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? मुझे चैट बॉक्स में बताइए टाइप करके। प्लीज, सीरियसली। अमित जी का मैसेज आया, नॉट एक्साइटेड। आई एम सुपर एक्साइटेड। ओके, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लगा दूं कैसे स्टार्ट करना है? है। यहाँ से कैसे स्टार्ट करना है? पहले तो इतना गैप नहीं होता कितना? जितना गैप तुमने भी लिया था ना। हम्म। आपने गैप नहीं लेना है। आपने जैसे उसको बोला कि चलो शुरू करते हैं, तो गाइस यहाँ से मैं अपनी स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद सेशन सेशन। और जब वो गैप है ना, आपको लग रहा है मेरे को कुछ बोल, वो है उस बीच के अंदर कुछ टाइप करवा दो। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ। इन द मीन टाइम टाइप इन कमेंट बॉक्स स्टार्ट, START स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। और इधर मैं अपनी शेयर, वो जब तक स्टार्ट करेंगे तब तक ये जो गैप है इसमें शेयर कर दिया, वो गैप को फिल करना होता है जी। तो चलिए अपनी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारी पहली स्लाइड है, इंडिया जॉब एंड इनकम सिस्टम इज ब्रोकन, जो कि इस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि टैलेंटेड पीपल जो है वो वर्क हार्ड तो करते हैं, लेकिन फिर भी अभी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं अपनी कंपनी में ना, या अपनी जिस भी वो डोमेन में अपना काम कर रहे हैं। मतलब हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। अब ये आगे क्यों नहीं जा रहा? बस स्पॉटलाइट पे है। इसको कैसे बोलेंगे यार, वैल्यूज एकदम से? यस, तो एक पॉइंट नोट कर, डिस्कनेक्शन है, ये है। आया ना डिस्कनेक्शन, आया ना कि वहां से यहाँ कूदे कैसे। फर्स्ट लाइन डिस्कनेक्शन देखेंगे क्या करना है। साथ के साथ बताओगे तो? कुछ नहीं, जैसे आपने बोला था ना, एक्चुअली डिस्कनेक्शन मालूम क्यों था, क्योंकि तुम्हें अगली स्लाइड पता नहीं, इसलिए था। अब पीछे चलो, तो चलो, आप पता है अगली स्लाइड कौन सी। हम्म। हाँ तो बोलो यहाँ से। कैसे कनेक्ट करें? ऐसे तो मुझे बकवास लग रहा है, इसे हम चेंज मारेंगे, लेकिन फिर भी अभी बोल दो, ये मुझे समझ नहीं आया, अब नहीं अच्छा लग रहा है आपका। ठीक है ना, फिर भी चलो बोलो। फिर इंडिया का जॉब सिस्टम, डू यू नो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का सिस्टम ब्रोकन है, यहाँ से हो गया ऐसे भी है। ठीक है। उसके बाद, आर वैल्यूज। हाँ, तो शुरू करते हैं वैल्यूज से। तो हमारी वैल्यूज जो है फिर अभी एकदम क्लाइम करिए। मतलब जब हम बोलते हैं, बोलने के बाद स्लाइड आपको अगली स्लाइड रेडी होगी ना, बहुत सुंदर चल रही है। तो हम अपनी वैल्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। आर वैल्यूज। पहले नंबर पर आती है ग्रोथ।
सेकंड आता है आपका रिजल्ट, और थर्ड नंबर पे आती है पार्टनरशिप। ग्रोथ होगी तो रिजल्ट भी आएंगे, ऐसे कुछ बोलना है। देखो मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता ना, मैं बस पढ़ी जा रही हूँ इसको। तो थोड़ा बहुत तुम ठीक करती है वैसे, स्लो तुम सब में अच्छी करती है। ठीक है, बता देता हूँ, मैंने बहुतों को देखा, तुम सबसे अच्छा एक्सप्लेन करती है। चलो। अभी वेबिनार इंस्ट्रक्शन भी इसमें डिस्कनेक्ट है एकदम से। तो कनेक्शन तुम बोल के बैठाओगी। वेल इसके बाद एकदम से वेबिनार इंस्ट्रक्शन, क्या कोई तुक नहीं बैठ तो रहा। फिर ऐसे ऊपर होना चाहिए था। देखो, सबसे ऊपर होना चाहिए स्लाइड, वेबिनार सेक्शन की स्लाइड के ऊपर जाएगी। स्लाइड ऊपर जाएगी, सेकंड नंबर। मैं आपको अपने वेबिनार की इंस्ट्रक्शंस एक बार बता देती हूँ। ये 90 मिनट्स का प्योर वैल्यू वेबिनार है। आप अपने नोट्स लिख सकते हैं, आप रेडी कर सकते हैं इसमें से। और इस सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये सिर्फ एक वन टाइम लाइव सेशन है। सो आप लोग रेडी हैं चैट के लिए भी? चैट बॉक्स में कमेंट में मुझे करके बताइए कि आप लोग रेडी हैं या नहीं। एंड तक बने रहिएगा, फुली अटेंड कीजिएगा। लास्ट में आपको बहुत अच्छे ऑफर्स भी सुनने को मिलेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेंगे वो। क्या हुआ? सही जा रही है। चैट को पॉप आउट करके रखो, ताकि कोई क्या लिख रहा है पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ऐसे पॉप आउट करके रखते हैं। बात करते हैं इंडस्ट्री स्टैट्स की। मैं आपको दो इंडस्ट्री स्टैट्स दिखाऊंगी जो रियल एस्टेट के मेजर पोर्टल से हैं, कि हमारा इंडिया कितने नंबर पर है आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। हाँ, निकल गए। हाँ? और आपको बोला नहीं था वेबिनार की ट्रेनिंग करानी तुम्हारी। पहले नंबर पर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑफ मैजिक ब्रिक्स। आप लोग देख सकते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक 5.3 मिलियन का आपको यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें इंडिया 96% है और आपका यूएस है 1%। सेकंड हम बात करते हैं हाउसिंग डॉट कॉम की। हाउसिंग डॉट डॉट यार क्या है ये, हाउसिंग डॉट कॉम पर भी इंडिया 96% है, यूनाइटेड स्टेट आपका 2% और पाकिस्तान 0%। मतलब आप देखेंगे इंडिया नंबर 1 पर है आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक में। हाँ, लोग घर कितना सर्च कर रहे हैं, 3.3 तो मिलियन। ये घर सर्च का है। इतने हैं जो रियल एस्टेट सर्च कर रहे हैं, 3.3 मिलियन एवरी मंथ है ये। जो लोग अपना घर देख रहे हैं एवरी इस मंथ एक वेबसाइट पे। साइड पे 33 लाख लोग एक महीने में। कितना ये हम उनको ये दिखा रहे हैं कि इसकी कितनी, मतलब कितना डिमांड है इसकी। ये सारी इस स्लाइड से मोटिवेट, वही आप ही मोटिवेट हो जाओगे कि 32 लाख लोग एक साइड पे, हाउसिंग पे 5 मिलियन है। ठीक। हाँ जी। तो आपको फ्री होके चलेंगे ना फिर। हाँ, आप इसमें देख सकते हैं कि हाउसिंग डॉट कॉम पर 33 लाख लोग अभी अपना घर सर्च कर रहे हैं। बैठ के बात करो उससे। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस, कि रियल एस्टेट हाँ। बिजनेस करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 आता है दिस इज द ओनली बिजनेस दैट यू कैन अर्न, खत्म है इसमें, अर्न नहीं लिखा है, दैट यू कैन अर्न 3 लाख रुपीज पर मंथ पार्ट टाइम इजिली। रियल एस्टेट बिजनेस से आप घर बैठे बैठे इजिली 3 लाख रुपए, सॉरी आप पार्ट टाइम, क्या आप तो वो आप तीन, ये तो पीछे तो बहुत कुछ है। रियल एस्टेट बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो आप पार्ट टाइम करके भी आप इजिली पर मंथ 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, क्या है यार सेलिंग इज वेरी इजिली बिकॉज नो नीड टू क्रिएट बायर, बायर इज ऑलरेडी देयर।
यहाँ पर सेलिंग बहुत इजीली है क्योंकि आपको बायर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो अपना घर ढूंढ रहे होते हैं, तो बस आपको उनको टारगेट करना है, क्योंकि बायर ऑलरेडी हमारे पास होता है। तो तुम मैं बता, तुम क्या मिस्टेक कर रही हो? तुम ये पढ़ती हो, इसका हम्म। पहले हिंदी करती हो, फिर एक्सप्लेन करती हो। हाँ। तो हिंदी करने की जरूरत नहीं है तो कैसे एक्सप्लेन करूँ फिर? कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है। पॉइंट नंबर टू, सेलिंग इज वेरी इजी। ठीक है ना? सेलिंग इज वेरी इजी बिकॉज नो नीड टू क्रिएट अ बायर, बायर इज ऑलरेडी देयर। आप देखना, मार्केट के अंदर जाना, जिसको घर लेना हो घर ढूंढ रहा है, जिसको ऑफिस चाहिए ऑफिस ढूंढ रहा है। हमें क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका बेस्ट पार्ट है, इसलिए इजी है। हिंदी नहीं करनी है इसकी। यू कैन अर्न ह्यूज इनकम एट शॉर्ट टाइम। आप रियल एस्टेट में बहुत कम टाइम में भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हाँ। आगे चलते हैं। यू कैन अर्न ह्यूज इनकम इन शॉर्ट टाइम। आपने नोट किया होगा कि अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, 3 महीने में चाहिए, नहीं 90 डेज में चाहिए, और आपको लेजिट चाहिए, और आपको लीगली चाहिए, तो पेपर पेन लीजिए और बनाइए कि अगले 90 डेज के अंदर में कौन से ऐसे बिजनेस है, कौन से ऐसे काम है जो आपको 10-20 लाख रुपए देने की क्षमता रखता है। आएंगे नहीं आएंगे मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कौन है जो देने की क्षमता रखता है, आप एक बार नोट करके देखिए तो कौन सा है जिसमें आपकी लागत लगभग ना के बराबर 150-2 लाख रुपए लागत हो, और आपके पास में पोटेंशियल होगी आप 20, 15, 20 लाख तक बना लें। आपको आता है कोई भी दिमाग में आ रहा है? कोई भी बिजनेस आपके दिमाग में आ रहा है? आपके दिमाग में जो भी बिजनेस आ रहा है, मैं पहले बता देता हूँ, रियल एस्टेट में नंबर 1 पे आएगा। रियल एस्टेट इज एसोसिएटेड टू लग्जरी। रियल एस्टेट इज एसोसिएटेड विद लग्जरी। अभी एक सर्वे हुआ था, एक सर्वे में एक इंसान गया लोगों के पास में, और वो जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियां थी, जो बहुत लग्जरी लाइफ जीते जी रहे थे, उन जाके वो रैंडम का इंटरव्यू कर रहा था, क्लब में जाके, गोल्फ कोर्स में जाके। और आप कमाल की बात पाओगे कि जिनसे वो इंटरव्यू कर रहा था, उसमें से जिससे ही पूछा था, जितने भी लग्जरी वाले लाइफ थी, उनमें से 60% से पूछा वो क्या करना है, वो रियल एस्टेट में थे। तो दिस बिजनेस इज एसोसिएटेड विद दिस। यू कैन अर्न बिग टर्न ओवर। यू कैन अर्न, यू कैन डू बिग टर्नओवर, यू कैन डू, सो यू कैन डू बिग टर्नओवर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए, एक, मैं किसी प्रोफेशन को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक इंश्योरेंस की ब्रांच लेते हैं, इंश्योरेंस की एक ब्रांच है, उस ब्रांच में 70 लाख का बिजनेस हो गया उस महीने। अब अगर 70 लाख का बिजनेस हो जाएगा, 80 लाख का बिजनेस है, 1 करोड़ का बिजनेस हो जाता है, उस ब्रांच अच्छी ब्रांच मान जाती है, बहुत बिजनेस, मतलब 15-20 मिल के एम्प्लॉय नहीं करती। यहाँ पर इतना ही टर्नओवर एक लोगों का कर देता है। ठीक है? अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा होता है, जितना बड़ा आपका टर्नओवर होता है उतनी बड़ी आपकी इनकम होती है। ये इसका वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट, क्योंकि आपके पास करने की तो वही 12 घंटे हैं। अब उस 12 घंटे में आप 1 करोड़ का टर्नओवर कर दो, उसी 12 घंटे में आप चाहे 10 लाख का कर दो, उसी 12 घंटे में आप 500 कर लो। जितना बड़ा करोगे उतना पैसा कर लो। इट इज डिस्ट्रप्शन प्रूफ बिजनेस। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? इट इज अ डिस्ट्रप्शन प्रूफ बिजनेस। अब आपको लग रहा है कि डिस्ट्रप्शन प्रूफ मतलब क्या है? चलिए, अभी तक पहला डिस्ट्रप्शन जो आपने देखा बड़ा, देखिए, एक आया था 1986 में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जब कंप्यूटर की दुनिया आई थी, इंटरनेट की दुनिया आई थी। जो दूसरा डिस्ट्रप्शन आपने देखा होगा वो आया था, क्या? एआई वाला पॉइंट बोल हाँ, सकते हैं ना? हाँ। आपने सेकंड देखा होगा जो डिस्ट्रप्शन था, वो आया था कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे हमने देखा सारे बिजनेस सब कुछ ठप पड़ गए थे, लेकिन उस टाइम पे भी रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर में गोदरेज ने रिकॉर्ड सेल करी थी, 6,750 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया था। 1100 प्रॉपर्टी बेची थी एक महीने के अंदर में, स्क्वायर यार्ड है। उसी महीने जो इन्वेस्टर्स क्लिनिक का रेवेन्यू था, उस कोविड में जब लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, तब उसका रेवेन्यू डबल हो गया था। ठीक है जी। अब सेकंड जो आ रहा है आपके सामने, ये थर्ड था, पहले वाले में शायद आप में से कुछ लोग ना हो, इंटरनेट। पहला डिस्ट्रप्शन था, दूसरे इस डिस्ट्रप्शन आपने देखा तब कोई फर्क नहीं पड़ा, तीसरा डिस्ट्रप्शन है एआई। अब आपने नोट किया होगा कि एआई के आने के बाद में कितने बिजनेसेस है जो सारे के सारे बंद होने की, क्रिएटिव इंडस्ट्री हो गई ये, मतलब उनकी जॉब आनी हो गई। 12,000 टाटा कंसल्टेंसी ने लोगों को ले ऑफ कर दिया। लेकिन रियल एस्टेट अभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन तो रहेगा,
इंसान जब तक रहेंगे तो तीन चीजें रहेगी, रोटी कपड़ा और मकान, और मकान उसमें से सबसे बड़ा टिकट साइज आता है। ये तो इंसान की मूलभूत जरूरत है, इसके बगैर वो रह ही नहीं सकता। Samantha, it is safest business. ये मतलब सेफ तो नहीं है। क्योंकि सेफेस्ट बिजनेस है। बहुत से लोग डरते हैं कि इसमें कमीशन नहीं मिलेगी, मर जाएगी ये वो। क्योंकि आप कोई नहीं, ये तो हमारे पास ही है बस। किसी की बेवकूफी को हम्म। आप उसमें कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हैं। सेफेस्ट बिजनेस कैसे है, मैं बताता हूँ। देखिए, दुनिया के अंदर में ना, आप अगर नोट करेंगे पूरे एनवायरनमेंट के अंदर में, तो हम हर एक चीज को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हम कोल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम लोग वेजिटेबल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम हर चीज मैन्युफैक्चर करते हैं। और दुनिया के अंदर में व्यापार चलता है डिमांड एंड सप्लाई पर। यानी अगर किसी की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नहीं है, तो उसका रेट हमेशा बढ़ता रहेगा। किसी की सप्लाई नहीं है, किसी की डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई घटती जा रही है, तो भी इसका रेट बढ़ता है, और इसका उल्टा हो जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो आप नोट करना कि हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग को आप मैन्युफैक्चर, आप कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वेजिटेबल हो गया, और कमाल की बात है इंक्लूडिंग हम ह्यूमन तक मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। हम मैन्युफैक्चर बढ़ा घटा सकते हैं। आप लोगों को शायद एक बात नहीं पता होगी, या आपने इसे रियलाइज नहीं करी होगी, कि एक चीज है जिसे हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, यानी राम जी के राज्य में, राम जी के काल में, उसके बाद रोमन काल में, एक चीज और आज में सब एक में सेम थी, वो है लैंड। जब से धरती बनी है, एक गोला था, गर्म होकर ठंडा हुआ, इसमें इतने समुद्र आए, इतना हमें जंगल चाहिए, इतने हमारे को नदियां चाहिए जीने को। तो जो यूजेबल लैंड है वो 3% में थी। और इस 3% में, और हमारी पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ रही है, हमारी डिमांड डे बाई डे बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ने के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। किसी की प्रमोशन होती है, आपकी रियल एस्टेट की डिमांड है, घर में लड़ाई होगी, रियल एस्टेट की डिमांड आ जाएगी। हमारे पास आपका किसी के बाहर से कोई एमएनसी आ जाएगी, रियल एस्टेट की डिमांड आ जाएगी। ठीक है जी, आपको अपनी मनी पार्क करनी है, रियल एस्टेट की डिमांड आ जाएगी। तो डिमांड बढ़ाने के बहुत से फैक्टर्स हैं, और जल्दी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर में सप्लाई है। तो यही रीजन है कि ये बिजनेस अपने आप में, इस बिजनेस में, ये बिजनेस अपने आप में बहुत सेफेस्ट बिजनेस हो जाता है। कोई इसके अंदर में काम करता है, मान के चले इसमें काम करेंगे तो मरेगा भी इसी के अंदर, लाइफ टाइम तक के लिए। You can get best deal for yourself. You can. अगर अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस करते भी हैं तो इसमें आपको खुद के लिए भी एक बहुत अच्छी डील मिल जाती है। हम्म। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं। क्या कहते हैं चीज बताओ। मुझे आप सबसे एक चीज पूछनी है, आप में से कौन कौन है जो प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं मेरी, वो चाहते हैं कि आपके आपके बच्चों के लिए 5, 10, 15, 20 प्रॉपर्टी हो जाए, जब तक आप उनको बच्चों को देखना चाहते हैं, प्लीज तक करेंगे पहुंच। कितने आप में से? दूसरा सवाल मेरा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनको जो भी प्रॉपर्टी मिले, एक तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिले और बेस्ट रेट पे मिले? आप में से कितने लोग? देखिए, जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनको मार्केट की सबसे अच्छी डील मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी बिल्डर है पूरे, अगर आप पूरे इंडिया में अगर जाओगे, तो यहाँ पे इंडिया में एक रूल है। रूल ये कहता है कि हर बिल्डर को जहां पर भी सोसाइटी बनेगी, उसके 5% एरिया कमर्शियल बनाना हो। कमर्शियल का मतलब होता है कि उनको सर्व करने के लिए कमर्शियल। और आप लोगों को पता होगा, अगर कोई भी सोसाइटी बनी हो, उसका कमर्शियल सिर्फ 5% मिलेगा, और वो दुकानें आज तक कभी खाली नहीं देखी होंगी आपने। आज तक खाली नहीं देखी होंगी टिल डेट, चाहे किसी भी सोसाइटी की दुकान देख लो, तो सारी आपको फिल मिलेंगी, भरी हुई मिलेंगी। कभी आपके पास में डील आई है? कभी आपने न्यूज़पेपर में सुना है कि बिल्डर की 5% की वो बिल्डर की सोसाइटी के अंदर में दुकान रेट खुले, या वो बिल्डर की सोसाइटी के अंदर में ये एडवर्टाइजमेंट हो, फेसबुक ऐड हो, गूगल ऐड, कभी सोचा आपने? आपने नोट किया कहाँ जाती है? ये ऐसे जाती है, जब बिल्डर लॉन्च करता है ना, तो अपने ही जो लोग होते हैं, जो क्लोज लोग होते हैं, सबसे अच्छी डील यही होती है। सबसे पहले ये लोग। ये बंद हो जा रही है बार बार स्पॉटलाइट ना। आप कहीं और उंगली कर दोगे तो बंद हो जाएगी।
अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया में हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है जब हम अपना रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी ओपन नहीं होनी चाहिए सब। नंबर वन पे आता है ऑफिस। जैसे एक साथ ही खुल रहा है। हम्म। नहीं बात तो फिर गलत खुल रहा है, एक ही तक खुलना चाहिए। अच्छा। नंबर वन पर आता है ऑफिस। सबसे पहले आपको एक स्पेस चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक सिटिंग चाहिए, एक सेटअप चाहिए। चलिए मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, अगर आप अपना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मुझे पता है कि मैं एक थोड़ा स्टूपिड सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ बैठे तो बिजनेस करने बैठे होंगे, फिर भी आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं अपना बिजनेस हो, आप अपना, इसमें टाइम आपका हो, पैसे आपके पास में बहुत आए, अपनी मर्जी से आ सके, अपनी मर्जी से जा सके, जो आप, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो आपके पास में, और इनफैक्ट आपके पास अपनी लाइफ की फिक्र नहीं है। कौन कौन है आप में से जो ये चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, तेरे लिए तो कभी चीज। सर मेरे को ना एक चीज पूछनी थी आपसे। देखो जो ये वेब का आपने मतलब ये मुझे प्रीत मैम ने भेजा था, हाँ उसको हम साइज में चेंज कर सकते हैं, सॉरी प्राइस में। इसमें 29,000 रुपये दे हाँ रहा बाबू हूँ, चेंज। है ना? हाँ 29 थोड़ी हो, ना ना, प्रैक्टिस करेंगे। 35 हो। तो प्रॉब्लम व्हेन स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, देखिए आप में से कितने लोग होंगे चाहते हैं कि उनका एक बिजनेस खुल जाए? सभी चाहते होंगे, सब, कोई नहीं करना चाहता नौकरी सुबह जाके शाम को जाके। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वजह रही है आपकी कि आपके उतने इतने सारे ऑप्शन हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे? चलिए मैं आपको एक रीजन बताता हूँ, और स्पेशली अगर रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पहली चीज होती है आपको ऑफिस चाहिए होता है। आगे का जो मैं बता रहा हूँ कैसे चलाना है फिर सुन लेना बाद में। मैं बता रहा हूँ, तुम प्रैक्टिस करना है इसकी, एक बार ये रिकॉर्डिंग ले लो, जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है ना? सो तो पहली चीज आती है आपकी, आपका ऑफिस। ऑफिस खोलोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, आप कहते हैं यार चलो उसको भी मैनेज कर लेते हैं। फिर आएगा आपका एम्प्लॉय, आपको लगेगा यार सैलरी देनी पड़ेगी, पहले ही अपने को दिक्कत हो रही है 20-30 हजार। आप सोचते हैं जिस दिन मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं कर लूंगा ऐसे करके। या आपको अगर पता भी है पैसे भी है, तो आपको क्या पता कि कहाँ से एम्प्लॉय आएगा, उसको चलाना कैसे, बोलना कैसे, उसको काम कैसे देना होता है। तीसरा आता है आपके पास आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, आप अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, ठीक है ना? उसके बाद चौथा पॉइंट आता है हमारा, जो आपको काम करने से रुकता है। आपको, चलो आपको ये भी कर लिया आपने, लेकिन बिल्डर कौन सा अच्छा है, क्योंकि आपको मार्केट में बैठने से किसकी रेफरेंस है, कमीशन कौन टाइम पे देता है, कितनी जल्दी देता है, प्रोजेक्ट किसका जल्दी बिकता है क्या, और इंटरनल रिलेशनशिप मैनेजर किसके अच्छे हैं, आपको तो आइडिया ही नहीं। तो अगर आपको पता चलेगा, चलो आपको पहले प्रोजेक्ट मिल गया, फिर उसके बाद 4 प्रोजेक्ट मिला, पता चला ये बंदा ही खराब था, आपकी उसके साथ ट्यूनिंग नहीं मैच करी, फिर आप चेंज करते रहते हैं। तो आपको पता ही नहीं है कौन सा वाला सबसे अच्छा है। इसके बाद आता है हमारा, हमें बायर कहाँ से मिलेगा, चलो आपने कहा चलो सारी चीज हो जाएगी। ऐसे मुझे सबसे बड़ा बताना, आप में से सबसे बड़ा पॉइंट किसका है, ये वाला किसका है कि भैया चलो सारी चीजें बकवास है, अगर हमें पता चल जाए बायर कहाँ से आएगा तो आधा काम तो मेरा वैसे ही हो जाएगा। किस किस को लगता है ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, पॉइंट नंबर 5, हाउ टू फाइंड अ बायर। अगर आप लोगों को बायर ही मिल जाए तो आपको लगता है कि सारा काम मैं कर लूंगा। ओके थैंक यू। तो इस तरह फिर चलो बाहर भी आके मिल गया, तो उसे बात कैसे करनी है, क्लोज कैसे करना है, समझाना कैसे, चेक कैसे निकालना है। एंड उसके बाद आता है सेल्स ट्रेनिंग, आप लोगों को, कि चलो क्लोजिंग आ गया, बाकी जो सेल्स एंड मार्केटिंग होता है कि उनको पूरा समझाना। तो सेल्स एक अपना एंगल होता है कि भाई किस तरीके से सेल्स निकाली जाती है वो पता ही नहीं है। और इसके बाद आता है चलो एडवर्टाइजिंग की, अगर आपको बहुत बड़ा ग्रो करना है तो आपको डिजिटल ऐड करने पड़ेंगे, डिजिटल ऐड के लिए आपको या तो एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, और एजेंसी को बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता, या हमें पता ही नहीं होता, या खुद भी ऐड करना चाहे तो हमें पता नहीं होता ऐड कैसे चलाना है, या कहाँ से चलेगा, कितने रुपए लगते हैं, आरओएस क्या होती है, कितने रुपए की साइकिल में, डेटा और स्टैट्स है ही नहीं हमारे पास में। और इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, कि चलो मेरे को प्रोजेक्ट में मिल गया, लेकिन मेरे को प्रोजेक्ट समझाएगा कौन, क्योंकि बहुत सारे एंगल है उसमें, यूएसपी वगैरह लेके बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती है जो क्वेश्चन क्लाइंट पूछ सकता है आपसे। और जिस वक्त वो पूछेगा और आपने आंसर नहीं दिया तो क्लाइंट आप खोदोगे, तो पता चले 20 क्लाइंट खोने के बाद में आप सीखते हो। एंड लास्ट आता है हमारा इसमें मार्केटिंग मटेरियल, जो मार्केटिंग मटेरियल आता है वो कहाँ से बनेगा, या तो आप बनवाओगे तो कॉस्ट आती है, खुद बनाते हो तो बनाना नहीं आता, या सीखना पड़ेगा इसके अंदर। तो गाइस ये कुछ प्रॉब्लम होती है जो सबको पता है कि इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है, आदमी कहता है कि छोड़ो यार मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से, और आप में से भी कोई ना कोई इस प्रॉब्लम में से एक आध प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा, तभी सोच रहा होगा कुछ ऐसा होता है। कौन कौन एग्री करता है मेरी बात से? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।
ना, अब बात करते हैं guys हम लोग अपनी हैशटैग प्रॉपर्टी की। हैशटैग अब मैं सीधा क्यों आया वहां से, प्रॉब्लम से सीधा हैशटैग पे क्यों आया? उसका रीजन ये है कि जितनी मैंने ऊपर आपको प्रॉब्लम बताई थी, उस सारा सोल्यूशन आपको हैशटैग में। पहले बताता हूँ हैशटैग क्या है हमारा। हैशटैग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया आप जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए। इसका काम क्या होता है, एक नेटवर्क बनाना। इसका काम ये है कि इंडिया का बड़ा, सबसे बड़ा रियल एस्टेट का नेटवर्क बनाना और उन लोगों को रियल एस्टेट के बिल्डरों के साथ में प्लेस करना। मतलब आपको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देने के बाद में आपको प्रोजेक्ट से एसोसिएट कराना, ये हमारा काम है। और अभी इनिशियली हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि आप लोगों को ऑनलाइन प्रोजेक्ट के साथ, यानी आप वर्क फ्रॉम होम जितने भी बैठे हैं आपको जैसे उनके साथ में एसोसिएट करना। प्रोजेक्ट के बारे में हम जब आगे की तरफ में आएंगे। और जो इसके हम जो फाउंडर मेंबर्स है, 15 साल से ज्यादा का रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस है, हजारों की तादाद में रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन को पहले कवर कर चुके हैं। और ठीक है, और हमारे 1000 से ऊपर का हमारा पार्टनर नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है। बहुत इंडस्ट्री लीडिंग रेपुटेशन है, बिकॉज हमारी ट्रेनिंग, रोबस्ट ट्रेनिंग वगैरह हम देख के प्रोवाइड करते हैं ना। तो अब जैसे आपको याद होगा हमने प्रॉब्लम बताई थी, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देते हैं कैसे। अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो क्या क्या चीज आपको मिलती है। पहला जो मिलेगा आपको, आपको मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, यानी आपको जिनके साथ क्लब किया जाएगा। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि ऐसे बिल्डर, ऐसे लोगों के साथ आपका टाई अप किया जाए जो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके। इसके बाद आता है आपको टेक लेवरेज, और उनके स्टाफ, जो स्टाफ होता है उसको आप लेवरेज कर सके, यानी उनके स्टाफ को यूज कर सके किस तरीके से, वो आगे बताएंगे हम लोग आपको। उसके बाद अगर रेरा की जरूरत ना हो, आप उनके रेरा को यूज कर सकते हैं। या कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ रेरा की जरूरत ही नहीं होती है, आप वो, जैसे कई रीसेल के प्रोजेक्ट होते हैं, आप रीसेल के, जैसे किसी आदमी ने रीसेल में 20 यूनिट लगाए, तो 20 यूनिट, आप 20 यूनिट सेल करते हो, 20 यूनिट सेल करने की रेरा की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे भी प्रोजेक्ट आपको मिल जाते हैं। एंड 15 साल एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट कहाँ से आ गया बीच में, वी हैव। ये उसका आंसर है ना, हाउ टू फाइंड अ बायर, अच्छा, उसका। नहीं नहीं, तो उसमें हम डालेंगे कि बहुत अच्छे लोग बिल्डर। तो guys, इसमें आता है हमारे पास, हम आपको वो हाउ प्रोजेक्ट, टू फाइंड गुड बिल्डर। आपको उन्हीं प्रोजेक्ट के साथ में उन्हीं लोगों के साथ एसोसिएट किया जाता है। इनकी मार्केट के अंदर में बहुत अच्छी रेपुटेशन है। प्रीवियसली उन्होंने कमीशन देने में डिले नहीं किया, कमीशन टाइम से दिया, अच्छा कमीशन दिया, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, लेजेंड प्रोजेक्ट है। उन्हीं के साथ में एसोसिएट किया जाता है। बाकी फ्यूचर का हमें भी नहीं पता, आपको पता, बट पास्ट उनका अच्छा है। वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग ऑफ एंड बाय, हम लोग आपको 90 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि 90 डेज तक आपको ट्रेनिंग मिले और आप 90 दिन के अंदर आप एस्टेब्लिश हो जाओ इस इंडस्ट्री के अंदर में। ये हम लोग आपको, ये हमारे हैशटैग के साथ में हमारा ये आपको बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसके बाद वी फॉलो द एबीसी सिस्टम। एबीसी सिस्टम मीन से होता है कि ए होता है आपका बायर, बी इज यू, एंड ए होता है आपका बिल्डर, बी होता है यू, एंड सी होता है आपका क्लाइंट। तो हम आपको ये चीज सिखाते हैं कि कोई ना कोई आरएम आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप अपने क्लाइंट को ले जाके सिर्फ मिलवाइए और वो फिर आपके बिहाफ पे क्लोजिंग करके मीटिंग निकाल के दे, मतलब आपके बिहाफ पे वो क्लाइंट को हैंडल करे। दैट इज कॉल्ड द एबीसी सिस्टम। इसमें आप नए हो तो भी आप बहुत अच्छे से काम करते हो, सिर्फ आपका काम ये होता है क्लाइंट को ले जाके वहां पर किसी न किसी से मिलवा दें। चलो मैडम आगे करो। सो वी आर प्रोवाइडिंग, पॉज करो। कैसे? तो ऊपर टंगा रखा है ना तुमने ये वाला, ये 5 मिनट में मीटिंग एंड कर पता है दूंगी। मुझे। हाँ? नहीं यार, मैंने तो अभी इवनिंग में नहीं खाऊंगा, मेरे को तो वही खाऊंगा मैं स्प्राउट्स, आप अपना देख लो। मेरी तो गोभी रखी होगी, वो गोभी खा लूंगा मैं। और गोभी का जो नहीं ना, क्रश की गोभी, मैं तो वो खा लूंगा। और स्प्राउट्स खा लूंगा और अंडे बस। हम्म। सो हम लोग सेल्स ट्रेनिंग देते हैं आपको 90 डेज तक की सेल्स ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सब कुछ मिलता है, वो हम लेटर अभी हम डिस्कस करेंगे। हम्म। 9 पॉइंट आ तो गया। अच्छा, और दूसरा एक और चीज होती है कि हम एक यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग वाला लड़का रखते हैं कॉमन आप लोगों को सर्व करने के लिए। अब देखिए, वो ऐसा तो नहीं होता कि वो आपके लिए सारे एड्स बनाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन हाँ, रखते हैं हम इसलिए कि एक बहुत नॉमिनल फी पे। जैसे मार्केट में अगर आप जाते हैं तो एक लैंडिंग पेज बनाने के 15,000 लगते हैं, तो वही लैंडिंग पेज आप 2 से 2,500 में बनवा सकते हैं। आप अपना फेसबुक ऐड बनाते हैं तो 8 से 10 हजार रुपये लेता है मार्केट में। आप उससे बनवाते हैं तो वही फेसबुक ऐड आपको 2,500 में बना के दे देगा।
तो आपको लगभग लगभग 8-10 हज़ार रुपए का फायदा हो जाता है कि आपके लिए रखा जाता है कि अगर आपको कुछ ऐड बनाना है तो नॉमिनल फी जो मार्केट में बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए एक डिजिटल मार्केटिंग वाले की जरूरत क्या होती है, आपके लिए रख दिया, आपके लिए तो 10,000 20,000 का काम हो रहा है, और पूरे महीने आप उसे सैलरी दे नहीं सकते क्योंकि एक बार ऐड बना दिया उसके बाद आपको करना है क्या, वो तो ऐड चलता रहेगा अपना। तो यहाँ पर आपका ऐड बना दिया और आपको हैंड ओवर कर दिया, मतलब आपको सर्विस नहीं दी जाती। सर्विस का मतलब ये होता है कि आपको डेली सुबह को बजट बढ़ा दो, बजट बढ़ा दो, वो आप अपने आप कर लेते हो, सिखाया जाता है आपको, तो वो भी आपको कस्टमर में प्रोवाइड किया जाता है। गाइस किस किस को लगता है पॉइंट नंबर 9 उसके लिए अमेजिंग ऑसम पॉइंट है, प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स कि अकेला यही पॉइंट है कि आपके बिहार पे एक सैलरी, आपने एक ऐड बनवा लिया, फिर दूसरा ऐड बनवा लिया, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आपके फिर ऐड बनाए चले जा रहा है वो। किस किस को लगता है कि बहुत बड़ा मतलब आप लोगों के लिए बेनिफिट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और लास्ट आता है वी प्रोवाइड दी पेड मार्केटिंग मटेरियल एट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि हम आपके लिए जब आप कोई भी प्रोजेक्ट आ जाता है, तो जो भी प्रोजेक्ट आपको ऑनबोर्ड किया जाता है, ऑनबोर्ड करने के बाद में हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो काफी अच्छे पेड कुछ वीडियोस बनाती है, प्रमोशंस के फोटोज बनाती है, और वो वाले आपके साथ में शेयर कर देती है विदाउट नेम, मतलब नाम डाल के नहीं, आप नाम डाल के अपना प्रमोशन कर सकते हैं। तो वो भी आपका मार्केटिंग वाला बन जाता है। किस किस को लगता है गाइस ये एक अमेजिंग अमेजिंग ऑसम इनिशिएटिव है? किस किस को लगता है कैपिटल बॉक्स में? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स। अब हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। ओके, सो पीछे करो। ओके, और पीछे करो। सो गाइस मैं आप आगे जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन कौन है जो यहीं तक कन्विंस्ड हो चुका है कि यस उसे जुड़ना है हैशटैग के साथ में, उसे पार्ट बनना है इस नेटवर्क का। कौन कौन एग्री हो चुका है कि उसको यहाँ भी पढ़ना है, पार्ट बनना है? टाइप इन कमेंट बॉक्स कीजिए, बिकॉज ये हमें इसके आगे हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। टाइप इन कमेंट बॉक्स मी वांट टू जॉइन, आई वांट टू जॉइन, आई लव टू जॉइन, व्हाटएवर इट इज, प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो गाइस यहाँ से बात करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, प्रोजेक्ट की बहुत डिटेल ट्रेनिंग होती है जब आप ज्वाइन कर जाते हैं। तो 2 से ढाई घंटे की हर हफ्ते के अंदर में आपको प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग अलग पार्ट है। बट फिलहाल मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको किस किस तरीके से काम करेंगे। तो पहला हमारी कैटेगरी आती है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन का मतलब है क्या, आप इंडिया में कहीं पर भी बैठे हैं। भैया राम राम। बड़े भैया आप तो। हाँ भैया, मैं वो गया ही नहीं वहां पर ऑफिस में। उसने कहा कि उसने कोई इंटीरियर का काम करा हुआ है, आज सुबह ही फोन किया, मैंने से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई तू चला जा जल्दी से। वो वो कह रहा था ऑफिस जाऊंगा मैं, वही जहाँ का ही है ना, अपना एड्रेस है GH01, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो वो कह रहा मुझे जाना है वहां पे, तो मैंने आज सुबह भी बात करी थी, वो कह रहा था कि मैं आज जा नहीं पाया। मैंने आपको डायरेक्ट नंबर, मैंने कल क्या करूँ, थोड़ी देर में वैसे दोबारा बात करूंगा मैं, लेकिन मैं आपको ना उसका डायरेक्ट नंबर भी दूंगा भैया भी। आप मुझे 5 मिनट में एक बार अभी का स्टेटस पूछ के बता दो, शायद हमारे को कल के लिए वो टाइम दे दे। आप आ जाओ। कटने वाला है, काम दोबारा शुरू करो। आपके हिसाब से कैसे जा रही है? अच्छी आ रही है। बढ़िया जा रही है ना? पीपीटी अच्छी बनी हुई है ना? एक एक आपको फील आ रहा है कि ज्वाइनिंग फैक्टर है इसके अंदर में? है ना ज्वाइनिंग फैक्टर, हमारे पास ऐसा कुछ है ना देने के लिए?